मरने के बाद सबसे पहले ये नाम ही बदल जाता है। अब कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस मर गया, कहते हैं जनाजा रखा हुआ है, मैयत रखी हुई। जिस नाम को कमाने के लिए तुम गलत और सही कुछ नहीं देखते हो, सबसे पहले वो नाम हमसे छीना जाता है। जब हमारा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान जाता है तो कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस चारपाई पर जा रहा है, क्या कहते लोग? मैयत जा रही है, जनाजा जा रहा है। हमारी हैसियत बदली जाती है। ये करोड़ों की बिल्डिंगें कुछ नहीं। यक़ूलुल इंसानु माली माली, आदमी कहता है मेरा माल, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, ये फ्लैट वो फ्लैट, ये प्लॉट वो प्लॉट, ये खेत वो खेत, ये दौलत वो माल, लो ये मेरा। अरे इंसान तू पागल है, कुछ नहीं है तेरा। ये तेरे जहन की नाकिसी और कमजोरी है जो तू इनको सब समझ रहा है अपना। ये तेरा नहीं है, तेरा वो है जो तूने खा लिया। जो अब तक खा चुका है वो तेरा है, जो अब तक तूने पहनकर पुराना कर दिया है वो तेरा है, और तेरा वो है जो तूने अल्लाह की राह में खर्च करके सदका और खैरात और ज़कात देकर जो तूने खर्च कर दिया है वो तेरा है। ये सब तेरा नहीं है। आज तेरी आंख बंद हुई, तेरी औलाद लड़ेगी, तेरी औलाद लड़ेगी। इतना हिस्सा मुझे, आगे का तू ले, पीछे का हम लें, अंदर का तू ले, बाहर का हम लें, रोड के किनारे का फ्लैट हम लेंगे, अंदर गांव के अंदर का तुम लो। लड़ेंगे लोग। हमने अपने बाप की मरते वक्त खिदमत की है, तुमने क्या किया है? तुम कहते हो मेरा मेरा मेरा, ये कुछ तुम्हारा नहीं है। आई यक़ूलुल इंसानु माली माली, इंसान कहता है ये मेरा माल, ये मेरा माल, ये मेरा माल। तेरा माल कुछ नहीं है। तूने जो खा लिया, खाकर तूने फना कर दिया, खाकर तूने निकाल दिया वो तेरा। तूने जो पहना और पहनकर जो पुराना कर दिया वो तेरा। तूने अल्लाह की राह में जो सदका किया, जो खैरात किया है, और अल्लाह की यहाँ जो तेरा कबूल हो गया वो तेरा। यही तेरे काम आएगा। दुनिया में जो कुछ है वो तेरा नहीं है। यह है हमारी हैसियत। 10 लाख का सूट पहन लो, लेकिन मरने के बाद हमें वही 400-500 का कफन ही नसीब होगा। और याद रखो, हम सिर्फ 2 गज जमीन के मालिक हैं बस। और मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं, उस 2 गज जमीन के मालिक आप ऐसे हैं कि आपके मरने के बाद भी वो 2 गज जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बस जो मरने के बाद 2 गज जमीन जो आपकी है, जिसमें आपको जाना है, वही आपकी है और कुछ नहीं है। उस कब्र के अंधेरे को याद करो, उस कब्र के कीड़े और मकोड़ों को याद करो, उस कब्र की दहशत को याद करो, उस कब्र की हौलनाकी को याद करो। हज़रत उस्मान गनी के सामने जब जहन्नम के अज़ाब का जिक्र होता था तो नहीं रोते थे, लेकिन जब कब्र के अज़ाब का जिक्र होता तो इतना रोते कि रोते रोते दाढ़ी भीग जाती और आंसुओं से ज़मीन तर हो जाती। पूछा, जहन्नम के अज़ाब का खौफ आपको इतना नहीं है, नहीं रोते हो, और कब्र के अज़ाब का जिक्र सुनते हो तो रोते हो? क्या कहा? हाँ, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, आखिरत की सीढ़ियों में से कब्र पहली सीढ़ी है। जो इस सीढ़ी से कामयाब हो गया वो सारी सीढ़ियों पर कामयाब हो जाएगा। जो इस पहली सीढ़ी पर फिसल गया फिर वो ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए मुझे इस पहली सीढ़ी की फिक्र होती है। हमें और आपको उस पहली सीढ़ी की फिक्र करनी चाहिए। युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन उरातन गुरला, हजरत आयशा फरमाती हैं क़यामत का दिन होगा कि लोग हुफ़ातन नंगे पैर होंगे, उरातन बिल्कुल नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। गुरला, जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है उसका खतना नहीं होता है, सब की सब कब्र से जब उठेंगे तो बगैर खतने के उठेंगे। मैदान मैशर में जब सब जमा होंगे तो किसी का खतना नहीं हुआ होगा, सब गैर मख्तून होंगे, बगैर खतने के होंगे, और सबको अपने अपने किए करे का हिसाब किताब देना होगा।
हजरत आयशा कहती हैं अर्रिजालु वन्निसाउ जमिया, आय अल्लाह के नबी क्या मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी? हाँ, यहाँ तो जलसे में भी लड़के निकल जाते हैं देखने के लिए, देखें कौन कितनी लिपस्टिक लगाए है, कौन कितनी क्रीम और पाउडर लगाए है। बहुत से जलसों में जाता हूं, मेला लगता है, और जब तक जर्जीत साहब का नंबर नहीं आ रहा बाहर घूमते रहते लोग, बिहार और हर जगह। आपके इलाके में भी यही हाल है। और उन लड़कियों के पीछे लड़के, अरे जिस जगह चूड़ी की और उसकी दुकान है वहां तुम क्या कर रहे हो भाई? जो खालिस लेडीज सामान बिक रहा है, जेवर बिक रहे हैं, चूड़ी बिक रही है, जहां जेंट्स का एक सामान नहीं वहां तुम क्या कर रहे हो भाई? अल्फाज कड़वे जरूर हैं लेकिन सच हैं। अल्लाह की कसम ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे हों। ये हाल हो जाता है। मैंने पहले ही कह दिया, अल्फाज सख्त जरूर हैं, कड़वे जरूर हैं लेकिन सच है। हजरत आयशा कहती हैं रिजालु वन्निसाउ जमीअन, आय अल्लाह के नबी क्या उस मैदान महशर में मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी? काला नाम, नबी अकरम का जवाब सुनो, हाँ मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी। इमाम कायनात ने जब ये कहा तो हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी यंजुरु बाजुहुम इला बाज, आय अल्लाह के नबी क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी मैदान महशर में? क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी? अल्लाह के नबी इसका जवाब क्या देते हैं? हाँ आयशा, न मर्दों का पर्दा औरतों से होगा न औरतों का पर्दा मर्दों से। मर्द भी बरहना औरतें भी बरहना, मर्द भी नंगे औरतें भी नंगी होंगी, मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा ने कहा आय अल्लाह के नबी तब तो औरतें मारे शर्म के, तब तो लेडीज मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। यहां अगर कोई लड़की पर लड़का नजर ना डाले ना देखे तो वो कहती है मेरे मेकअप में कमी तो नहीं है, मेरा ड्रेस तो सही है कि नहीं, फिर लड़का देख क्यों नहीं रहा है? यहां ये हाल है और वहां क्या होगा? हजरत आयशा क्या कह रही हैं? तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा इतनी परवाह किसको होगी कि कोई मर्द किसी औरत पर शहवत की नजर डाल सके, गंदी नजर डाल सके, गलत नजर से देख सके। मामला इतना सख्त होगा कि हर इंसान को सूरज की गर्मी और उस गर्मी से निकलने वाले पसीने से बचने की फिक्र होगी। मैदान महशर में वो सूरज जो सबा नेज़े के फासले पर, 1 मील के फासले पर होगा और उसकी गर्मी से जिस्मों से पसीना टपक रहा होगा और लोग अपने पसीनों में टखनों के बराबर, पिंडली के बराबर, घुटने के बराबर, रान के बराबर, कमर के बराबर और गले तक डूब रहे होंगे। हर इंसान को यह फिक्र होगी कि हम अपने आप को बचाएं, कोई किसी के ऊपर गंदी नजर डालने की जुर्रत नहीं करेगा। ये चीज हमें क्या बतला रही है? वो बादशाह ने जो कहा था वो उसके सामने यही सब तो है, यही सब तो था। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा आपकी उम्र 63 साल, 63 साल, इतनी ज्यादा तो नहीं हुई है कि दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएं? आजकल तो 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में सफेद होने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि जो भी हम साबुन इस्तेमाल करना चाहते कर लेते हैं केमिकल वाला, जो शैम्पू लगा रहे हैं वो है, और जो तेल, जो भी ऑयल हम सर में डाल रहे हैं, इस वजह से आज इन केमिकल, वरना 60 साल की उम्र तक बाल कहां सफेद होते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से सहाबा ने कहा आपके बाल
उम्र से पहले सफेद कैसे हो गए हैं, आपके ऊपर बुढ़ापा कैसे नजर आ रहा है? तो अल्लाह के नबी ने जवाब ये नहीं दिया था कि मेरी 4 बेटी है, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, मुझे इनकी शादी करना है, इनका घर बसाना है, इनके लिए लड़के देखना है। ये जवाब नहीं दिया था कि मुझे बेटियों की टेंशन है, मुझे बेटों की टेंशन है। अल्लाह के नबी ने इसका जवाब ये दिया था कि मुझ पर जो बुढ़ापा टाइम से पहले जो तुम देख रहे हो, बिफोर टाइम, जो बुढ़ापा मेरे अंदर देख रहे हो, जो ओल्डनेस मेरे अंदर देख रहे हो, ये बिफोर टाइम ओल्डनेस जो मेरे जिस्म पर, मेरे शरीर पर तुम्हें शो हो रही है, दिखाई दे रही है, मुझे सूरह नबा ने, सूरह हाक्का ने, सूरह क़यामा ने, सूरह दहर ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों में क़यामत का जो हौलनाक मंजर बयान किया गया है, इस हौलनाक मंजर ने हमें बूढ़ा कर दिया है। मुझे हर वक्त अल्लाह के सामने जवाबदेही की फिक्र होती है। वो चीज़ हमें क्यों नहीं होती है? कैसे एक आदमी सिगरेट को अपने मुंह पर रख लेता है, कैसे एक आदमी शराब की बोतल उठाकर पी लेता है, कैसे एक आदमी अजान हो रही है और कैरम बोर्ड खेलना गवारा कर लेता है, कैसे एक शख्स, मेरे भाइयों, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा और यहां अजान हो रही है और वो देख रहा है, सोच रहा कि नमाज भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। अगर ये मैच 5 ओवर ख़त्म हो गए तब तक तो, और हमें नमाज पढ़ने चला गया तो मैच का मज़ा नहीं ले पाऊंगा। जबकि जमात पढ़ के भी आ सकता है, नहीं साहब मैच खत्म हो जाएगा, अरे लोग बता देंगे कौन जीता, अरे लोग बता तो देंगे, लेकिन एक एक बॉल का जो टेस्ट, जो मजा आ रहा है वो हम फिर नहीं ले पाएंगे। इस चक्कर में वो नमाज नहीं पढ़ता है और मैच देख लेता है। ये कैसे गवारा कर लेता है? मैंने कल औरंगाबाद के अंदर एक वाकया बयान किया था। मैं चाहता हूं कि चूँकि आपकी तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए उस वाक़े को यहाँ बयान कर देता हूँ। कल इंशाअल्लाह कुछ नई चीज़ें हमारे आपके सामने रहें। सुनिए कुरान करीम ने क्या कहा है, वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। मैं जानता हूँ कि बारिश हो चुकी है, मैं जानता हूँ यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो यकीनन उनके दिलों में ईमान है, इसलिए वो बारिश के इन कतरात में भी यहाँ बैठे हुए हैं। और अल्लाह की कसम, ऊपर से टपकने वाले पानी की कतरे और बूंदे मेरे ऊपर भी गिर रहे हैं। जब आप बैठे हैं तो मुझे सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। सुनिए, नमाज छोड़ना एक अलग चीज होती है, सुन लीजिए, और नमाज से एराज करना एक अलग चीज होती है। वमन आरज़ान ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, मर्द भी सुने औरतें भी सुने, और बहुत आसान उर्दू और हिंदी में, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज किसको कहते हैं? चलिए पहले बता, जो मेरे जिक्र से, नहीं नमाज से मुंह फेरेगा, मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसके लिए रोजी तंग कर देंगे। रोजी बंद कर देंगे नहीं कहा अल्लाह ने, रोजी तंग कर देंगे, यानी पैसा तो बहुत आएगा उसके पास लेकिन रुकेगा नहीं। आप लोगों के मोबाइल में इसकी आवाज़ ना चली जाए, इसको कट कर देना, ये वरना लोग कहेंगे मौलाना जर्जीस जंगलों में भी तकरीर करते हैं, और ईमान ताज़ा हो जाएगा लोगों का। तो थोड़ा सा इस आवाज़ की कटिंग कर दीजिएगा, वो उनका काम है। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, हम उसकी रोजी बंद कर देंगे। बंद नहीं, तंग कर देंगे, टाइट, उसकी रोजी को हम तंग कर देंगे। तंग करने का मतलब होता है पैसा बहुत आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। 50,000 रुपये एक दिन में हमारी आमदनी हो गई, लेकिन शाम तक कभी बीवी बीमार, कभी बच्चा बीमार, कभी बाप बीमार, सब खत्म, 5,000 कर्ज और ले लिया। होता है कि नहीं होता ऐसा? बहुत से हमारे और आपके साथ जब ऐसा होता तो हम लोग क्या करते हैं, मौलाना साहब, मस्जिद के इमाम के पास जाते हैं, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही है? कैसी बरकत? अरे पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है।
तो वो मौलवी क्या कर लेगा? अगर मौलवी के पास पैसे को रोकने की ताकत होती तो बेचारा 5,000 रुपए में वो क्यों नमाज पढ़ाता? अल्लाह ने बताया तुम जब मेरी जिक्र मेरी नमाज से मुंह मोड़ोगे हम तुम्हारी रोजी तंग कर देंगे। तुम नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू कर दो और पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दो। अजान के वक्त तुम्हें काम की फिक्र नहीं, नमाज की फिक्र होनी चाहिए, जमात की फिक्र होनी चाहिए। फिर देखो तुम्हारी रोजी में कैसे बरकत होती है। 50,000 नहीं आएगा, 2,000 आएगा लेकिन रुकेगा। आप 1,800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा। 1,000 आएगा, आप 800 खर्च कर पाएंगे लेकिन 200 बचेगा। यहां तो 50,000 आ रहा है, बचता ही नहीं है। कोई ये बीमार, कोई वो बीमार, कोई। एराज किसको कहते हैं? अब सुन लीजिए एराज क्या है। बारिश हो रही है, हमारा गल्ला, हमारा धान सूखे में घर के आंगन में रखा हुआ है और बाहर हम क्रिकेट खेल रहे हैं। किसी ने कहा साहब बारिश हो रही है, धान भीग जाएगा, लेकिन हम क्रिकेट में लगे हैं। इसको कहा जाता है धान से एराज करना, यानी इसको अपनी रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, क्रिकेट की फिक्र है। एक और मिसाल दे दूं, एक और मिसाल दे दूं। बच्चा रो रहा है और अपने रोने से इशारा कर रहा है कि मां मैं भूखा हूं, मुझे अपनी पिस्तान से लगा और दूध पिला। बच्चा रो रहा है लेकिन मां को अपने बच्चे की फिक्र नहीं है, बल्कि टीवी में लगी हुई है और देख रही है सास भी कभी बहू थी। तो इसको कहा जाता है कि इसने बच्चे से एराज किया। बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे से प्यार है उसको, लेकिन उस वक्त इतना दिमाग उसका बच्चे में नहीं लगा जितना सीरियल में लगा है। अरे अगर सीरियल निकल, बच्चे को तो बाद में भी दूध पिला देंगे, लेकिन सीरियल निकल गया तो फिर कहां बार बार आता है। यही हाल है नमाज का। अजान हो रही है, नहीं मैच देख लूं पहले, क्योंकि नमाज तो बाद में भी कज़ा कर लेंगे, लेकिन मैच निकल गया तो कहां रोज रोज आता है। ये चीज, इसको कहते नमाज से एराज। हमारा मकान जल रहा है और हम क्रिकेट खेल रहे हैं। कहा मकान जल रहा है, हमें फिक्र होनी चाहिए मकान को बचाने की। जो जल गया जल जाने दो, जितना बच गया कम से कम उसको पानी वानी डाल के उसको बुझाएं, लेकिन हमें उसकी फिक्र नहीं हो रही। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। इस आदमी को कहा जाता है कि इसने एराज किया है अपने मकान से। अब आप समझ गए ना एराज किसको कहते हैं? जिस वक्त हमें जिस चीज की जरूरत है उससे दूर हो जाना और दूसरी चीज में लगे रहना जो गैर जरूरी है। अजान की आवाज आती है हय्या अलस सलाह, और हम उस वक्त मैच देख रहे हैं। याद रखिएगा, अजान की आवाज सुनने के बाद आप सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा तीसरा काम आपके लिए जायज नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हैं और इसी बीच अगर अजान की आवाज हो आ जाती है तो आप खाना मुकम्मल कर लीजिए, पेट भरकर आप खा लीजिए, क्योंकि पेट की भूख बहुत बुरी चीज है। अगर ये कह देता अल्लाह ताला खाना खा के ना छोड़ो, उसी में जाओ, बीच में जाओ, तो हम नमाज पढ़ते दिमाग लगा रहता खाने में, जल्दी इमाम, और कहीं उसने पढ़ दिया होता अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रही, कमीने इतनी लंबी सूरत, हमें भूख लगी है। तो इसलिए क्या कहा, पहले खाना खा लो, और दूसरी अजान की आवाज़ आ रही है और हमें क़ज़ाए हाजत, पेशाब या लेटरिन की ज़रूरत है, तो पहले हम वो कर लें, वरना ऐसे करे रहोगे और पेट अंदर की तरफ धसाए रहोगे, कहीं यही ना निकल जाए। तो इसलिए ये काम कर लो। ज़रूरियात में ये चीज़ आती है। एक और अलग चीज़ है कि कोई बाप बीमार है और इमरजेंसी ज़रूरत है, उसको अभी ऑक्सीजन चाहिए और अजान की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे मौके पर बाप को लेकर भागिए आप हॉस्पिटल, पहले ऑक्सीजन दीजिए और उसके बाद में नमाज पढ़ लीजिए। मिलती है जमात तो ठीक, नहीं तो बाद में क़ज़ा। नियत ये होनी चाहिए कि अगर बाप की तबीयत ख़राब नहीं होती तो मैं जमात के साथ नमाज अदा करता। ये चीज़ें, लेकिन मैच देखना, कैरम बोर्ड खेलना, खेती बाड़ी करना, खेत में दाना डालना, बीज बोना, खेत जोतना, इसमें लगे हैं और अजान की आवाज़ आ रही है और हम परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं नमाज से एराज।
वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो नमाज से एराज करेगा, जो हमारे जिक्र से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अब कल वाला वाक़या वो हमारे यूपी का वाक़या है। लौनी गाज़ियाबाद से जो दिल्ली को एक सड़क जाती है बाई रोड, बीच में एक जगह पड़ती है लौनी, बहुत अमीर मुसलमान रहते हैं वहाँ पर, दौलतमंद लोग रहते हैं। सन 1995 के अंदर, 1995 के अंदर उस लौनी में 2 सगे भाइयों की शादी होना थी। 2 सगे भाइयों की शादी होना थी। कल उनकी बारात जाना थी। आज की रात उन्होंने रंग रलियां मनाने में गुजारी। ये दोनों सगे भाई दिल्ली जाते हैं, है ही कितना दूर, गाज़ियाबाद से दिल्ली 50 किलोमीटर और बीच में लौनी, यानी तकरीबन 25 किलोमीटर वहाँ से दिल्ली। अपनी गाड़ी ली और तवाइफ़ों को इकट्ठा किया और 10-12 तवाइफ़ें इन्होंने सौदा किया और उन तवाइफ़ों को लेकर आ गए। अपनी गाड़ी पर नहीं, तवाइफ़ों की गाड़ी अलग थी और इन दोनों भाइयों की गाड़ी अलग थी। जब दिल्ली से ये तवाइफों को लेकर आ रहे थे तो दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और तवाइफों की गाड़ी पीछे पीछे। मगरिब के बाद इन तवाइफों को उसने खाना खिलाया और इशा की नमाज के बाद शुरू हो गया नाच गाना। मोहल्ले के अपने दोस्तों को इसने बुला लिया। इसका घर खचाखच भरा हुआ था, म्यूजिक बज रही थी, ढोल ताशे बज रहे थे और तवाइफे भी अपने चड़क भड़क लिबास के अंदर, नी मुड़ियां आधी नंगी, वो तवाइफे अपने पैरों में घुंघरू पहने हुए, पायलें पहने हुए और उनकी छनकारें जमीन की ऊपर चलने लगी और उन तवाइफों के ठुमके मटकने लगे, उनकी कमर और उनके जिस्म अंगड़ाइयां लेने लगे और पूरी की पूरी रात नाच और गाने में गुजरती है। तवाइफें नाच रही हैं, गा रही हैं, नीमबर और अखलाक से गिरे हुए गाने भी वहां आ रहे हैं और ये अपने जिस्म की नुमाइश हो रही है, अपने फन का इजहार किया जा रहा है और ये शराब का दौर चल रहा है। नौजवान शराब पी रहे हैं, ये दोनों भाई भी शराब के नशे में चूर हैं और नाच गाने में मसरूफ हैं। देखिए अल्लाह के जिक्र से एराज करने का अंजाम क्या होता है। कैरम बोर्ड खेलने वालों सुनो, क्रिकेट मैच अजान की आवाज आने के बाद भी बंद न हो, सुनो। अपने काम और धंधों में मसरूफ रहने वालों और नमाज का जनाजा निकालने वालों सुनो। पूरी रात नाचो गाना चलता है, सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है जो इन दोनों भाइयों के घर से सिर्फ 200 कदम या 300 कदम की दूरी पर है। मुअज्जिन अजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन अजान दे रहा है। मुअज्जिन की अजान की आवाज उन तवाइफों के कानों में भी टकराती है, उन तवाइफों के कानों में भी जाती है। यकबैक जैसी उन तवाइफों के कानों में अजान की आवाज जा गई, फजर की अजान की आवाज गई, उन तवाइफों ने अपने पैर रोक लिए, अपनी कमर रोक ली, अपना जिस्म नाचने से और अपनी जबान को गाने से रोक लिया, स्टॉप कर दिया, रुक गई वहीं पर। इन दोनों भाइयों ने देखा कि पायलों की छनकार और घुंघरुओं की आवाज बंद और ये भी जो मटक रही थी और नाच रही थी, क्या हुआ? उन्होंने देखा, कहा क्या बात, क्यों स्टॉप क्यों हो गई हो, रुक क्यों गई हो? उन तवाइफों ने कहा अजान की आवाज आ रही है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, इसलिए अजान के एहतराम में, अजान की इज्जत में हम रुक गए हैं। अजान हो जाने दीजिए, अजान हो जाने के बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। उन दोनों भाइयों ने कहा, ये अजान तो दिन भर में 5 बार होती है, तुम तो रोज रोज नहीं आती हो, तुम तो बार बार नहीं आती हो, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, चलो डांस करो, नाचो। इन दोनों तवाइफों ने कहा देखो
हम भी मुसलमान, इन तवाइफों ने कहा हम भी मुसलमान हैं, माना कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अजान की इज्जत हम करते हैं। अजान जब होती है तो हम कोई धंधा नहीं करते हैं, हम गलत काम रोक देते हैं, कम से कम थोड़ी देर की तो बात है। इन दोनों भाइयों ने कहा मजदूरी लेना या नहीं लेना है, पैसा लेना या नहीं लेना है। उन तवाइफों ने सोचा कि पूरी रात की मेहनत मजदूरी कहीं ये मार न ले, थोड़ा सा बहाना इसको मिल जाए तो कहीं ये गसब न कर ले, इसलिए कहने लगी। उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। ये नाच और ये गाना अजान के वक्त भी होने लगा। उधर अजान हो रही है और इनके गाने चल रहे हैं। ये अजान भी गुजर गई, नाच गाना थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, लेकिन इन दोनों भाइयों के इसरार पर फिर शुरू हो गया और सुबह के 7 बजे तक ये डांस, ये नाच, ये गाना चालू रहता है। इसके बाद खत्म, तवाइफों को पैसे दिए। उन तवाइफों ने कहा देखो तुम मुझे लेके आए हो, तुम मुझे छोड़ने भी जाओगे, रास्ते में लोग हमें लूट लेते हैं, हमारे गलत होने का गलत फायदा उठाते हैं, हमें खींच कर खेतों की तरफ ले जाते हैं, हमारी इज्जत की छलनी छलनी कर देते हैं, तुम लेकर आए हो, मुझे छोड़ने भी जाओ। इन दोनों भाइयों ने कहा चलो, दिन में 2 बजे बारात जानी है, 4 बजे बारात जानी है, मगरिब के बाद निकाह होना है, इशा के बाद रुखसती होना है, हम तुम्हें छोड़ आते हैं। 25 किलोमीटर ही तो है यहाँ से दिल्ली। उन दोनों भाई अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर को अपने आगे की सीट पर बिठाते हैं, दोनों भाई पीछे बैठते हैं। तवाइफों की गाड़ी अब आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों की रात है, दिन के 7 और 8 बजे के बीच की बात है। अभी कोहरा पूरी तरीके से छटा न था, आसमान से गिरने वाली शबनम, जिसको आपकी जबान में कोयसा कहा जाता है, अभी पूरी तरीके से छटा न था। किसी तरीके से तवाइफों के ड्राइवर ने गाड़ी सामने से आने वाले ट्रक से बचाते हुए गाड़ी को क्रॉस कर दिया है, लेकिन चूंकि इन दोनों भाइयों का ड्राइवर भी शराब के नशे में धुत था, उसने भी नाच देखा था, उसने भी गाना देखा था, वो सही से वो बैलेंस नहीं बना पाया और सामने से आने वाले ट्रक से इन दोनों भाइयों की गाड़ी टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज थी कि इन दोनों भाइयों की गाड़ी 25-30 फीट दूर एक खाई में गिरती है और चारों तरफ से पिचक जाती है। फौरन लोग जमा हो जाते हैं, किसी तरीके से उस गाड़ी की खिड़की तोड़ी गई और इन दोनों भाइयों की और ड्राइवर की लाश निकाली गई। अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम, जब इन दोनों भाइयों की लाश निकाली जा रही थी तो पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। सन 1995 के अंदर बहुत ज्यादा लोगों की तादाद इतनी न थी, आनन फानन पोस्टमार्टम होता है और 2 या 3-4 बजे तक इनकी लाशें इनके माँ बाप के हवाले कर दी जाती हैं, नहला दिया जाता है, धुला दिया जाता है, ऐलान होता है मगरिब की नमाज के बाद इनको दफन कर दिया जाएगा। इन दोनों भाइयों के बाप के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, जिसके 2 जवान बेटे एक ही दिन में खत्म हो जाएं। उस बाप से पूछिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही थी। आपने देखा कैरम बोर्ड खेलने वालों, नमाज के मौके पर, अजान के मौके पर कैरम बोर्ड में मस्त रहने वालों, अजान हो रही है और मैच देखने वालों, अजान हो रही है और लहू लाइब में मुब्तला रहने वालों, देखा आपने थोड़ी देर में इनकी हैसियत बदल गई। हैसियत क्या बदली? अभी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद, अभी मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे और बारात में जाना था, बारात लेकर जाना था। लेकिन अब मगरिब की नमाज के बाद ससुराल से मिले हुए कपड़े नहीं बल्कि बाप की तरफ से दिया हुआ कफन पहना जा रहा है। थोड़ी देर में हैसियत बदल जाती है इंसान की। ये इंसान इतना कमजोर है, इतना
कमजोर है, इतना कमजोर है मेरे भाइयों कि अभी थोड़ी देर के बाद इनको नए कपड़े पहनना थे और नए कपड़े पहनकर ससुराल की तरफ जाना था, उस गांव की तरफ जाना था जहां दोनों लड़कियां रहती हैं, उनके यहाँ बारात लेके जाना था। मेरे भाइयों, ससुराल की तरफ से मिले हुए कपड़े नहीं पहनाए जा रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जाएगा। हैसियत देख लीजिए आप। अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों के साथ 300-400 आदमियों की बारात लड़कियों के गांव में जाना थी, लेकिन अब लड़कियों के गांव में नहीं, अब इनको लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाया जाएगा। थोड़ी देर के अंदर इंसान की हैसियत देखो कितनी बदल गई। अभी थोड़ी देर के बाद इनको बारात लेके जाना था उस लड़कियों के गांव में, लेकिन अब कब्रिस्तान की तरफ जाना पड़ रहा है। अभी 300 और 400 आदमियों को गांव में जाना था, लेकिन अब इन 300-400 आदमियों को कब्रिस्तान में जाना पड़ रहा है। अभी इन दोनों लड़कों को लड़कियों के शहर गांव में जाना था, अब इनको कब्र के अंदर जाना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद लड़कियों के घर दूल्हा बनकर जाना था, अब ये मेरे भाइयों कब्र के अंदर जाने वाले हैं। हैसियत देखो कितनी बदल जाती है। अभी इनको इस दुनिया का सफर करना था, लेकिन ये आखिरत के सफर के ऊपर रवाना हो गए। अभी उस गांव में बैठने हुए मौलवी को थोड़ी देर के बाद इनका निकाह पढ़ाना था। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, अभी आयतें पढ़ना थी, लेकिन अब उसी मौलवी को अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। थोड़ी देर में इंसान की हैसियत क्या बदल जाती है। मेरे भाइयों, ये है अल्लाह के जिक्र से एराज। नमाज आजान की आवाज आ रही है और इन दोनों भाइयों ने कहा तुम गाना गाओ, तुम मत रुको, आजान तो दिन भर में 5 बार होती है, तुम थोड़ी रोज रोज आती हो, लिहाजा तुम अपना काम करो, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है। इसको कहते हैं अल्लाह के जिक्र से एराज। जबकि होना यह चाहिए था कि सब कुछ छोड़ के हमें मस्जिद की तरफ जाना था, लेकिन हमने नमाज से एराज किया है, हमारा यह अंजाम हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, इस अंजाम से हमें और आपको सबको सबक हासिल करना चाहिए। इस अंजाम से हमें और आपको सबको होश लेना चाहिए। इस अंजाम से हमें और आपको सबको सबक सीखना चाहिए। ये उसके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान अपने इरादों में मजबूत हो, लेकिन बहैसियत इंसान के बहुत कमजोर है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। APJ अब्दुल कलाम अपने आप को नहीं बचा सके, अटल बिहारी अपने आप को नहीं बचा सके, इंदिरा गांधी को उसके बॉडीगार्ड ने गोली की घाट उतार दिया। इंसान कितनी फिक्रें करता है, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन पता चलता है कि सुबह उठा है, कल तो सही था, अरे मेरे साथ होटल में चाय पिया था। सबसे पहले हमारा लोग आज अपने नाम के लिए मरते हैं। मुझे जर्जीस कहते हैं, मालूम है ये क्या है? मैं अगर किसी से कहूं मेरा नाम जानते हो क्या है मेरा नाम, मुझे जर्जीस कहते हैं। मरने के बाद सबसे पहले ये नाम ही बदल जाता है। अब कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस मर गया, कहते हैं जनाजा रखा हुआ है, मैयत रखी हुई। जिस नाम को कमाने के लिए तुम गलत और सही कुछ नहीं देखते हो, सबसे पहले वो नाम हमसे छीना जाता है। जब हमारा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान जाता है तो कोई ये नहीं कहता कि जर्जीस चारपाई पर जा रहा है, क्या कहते हैं लोग, मैयत जा रही है, जनाजा जा रहा है। हमारी हैसियत बदली जाती है। ये करोड़ों की बिल्डिंग है, कुछ नहीं। यक़ूलुल इंसानु माली माली, आदमी कहता है मेरा माल, ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, ये फ्लैट, वो फ्लैट, ये प्लॉट, वो प्लॉट, ये खेत, वो खेत, ये दौलत, वो माल, लो ये मेरा। अरे इंसान तू पागल है, कुछ नहीं है तेरा। ये तेरे जहन की नाकिसी और कमजोरी है जो तू इनको सब समझ रहा है अपना। ये तेरा नहीं है, तेरा वो है जो तूने खा लिया।
जो अब तक खा चुका है वो तेरा है, जो अब तक तूने पहनकर पुराना कर दिया है वो तेरा है, और तेरा वो है जो तूने अल्लाह की राह में खर्च करके सदका और खैरात और ज़कात देकर जो तूने खर्च कर दिया है वो तेरा है। ये सब तेरा नहीं है। आज तेरी आंख बंद हुई, तेरी औलाद लड़ेगी, तेरी औलाद लड़ेगी। इतना हिस्सा मुझे, आगे का तू ले, पीछे का हम लें, अंदर का तू ले, बाहर का हम लें, रोड के किनारे का फ्लैट हम लेंगे, अंदर गांव के अंदर का तुम लोग लड़ेंगे। लोग हमने अपने बाप की मरते वक्त खिदमत की है, तुमने क्या किया है? तुम कहते हो मेरा मेरा मेरा, ये कुछ तुम्हारा नहीं है। आई यक़ूलुल इंसानु माली माली, इंसान कहता है ये मेरा माल, ये मेरा माल, ये मेरा माल। तेरा माल कुछ नहीं है। तूने जो खा लिया, खाकर तूने फना कर दिया, खाकर तूने निकाल दिया वो तेरा। तूने जो पहना और पहनकर जो पुराना कर दिया वो तेरा। तूने अल्लाह की राह में जो सदका किया, जो खैरात किया है, और अल्लाह की राह जो तेरा कबूल हो गया वो तेरा, यही तेरे काम आएगा। दुनिया में जो कुछ है वो तेरा नहीं है। यह है हमारी हैसियत। 10 लाख का सूट पहन लो, लेकिन मरने के बाद हमें वही 400-500 का कफन ही नसीब होगा। और याद रखो, हम सिर्फ 2 गज जमीन के मालिक हैं बस। और मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं, पक्का यकीन दिलाता हूं, उस 2 गज जमीन के मालिक आप ऐसे हैं कि आपके मरने के बाद भी वो 2 गज जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बस जो मरने के बाद 2 गज जमीन जो आपकी है, जिसमें आपको जाना है, वही आपकी है और कुछ नहीं है। उस कब्र के अंधेरे को याद करो, उस कब्र के कीड़े और मकोड़ों को याद करो, उस कब्र की दहशत को याद करो, उस कब्र की हौलनाकी को याद करो। सुना होगा आपने वो किस्सा कि एक बादशाह एप्पल काट रहा था, सेब काट रहा था और छुरी चला रहा था जल्दी जल्दी सेब को काट के खाने में। अचानक उसकी छुरी उसकी उंगली पर चल गई और कहता उफ, ब्लड आ गया, खून। उसके वजीर ने कहा उफ, ये क्या हुआ? जल्दी से उसको पोंछा और पोंछने के बाद, साफ करने के बाद कहा कोई बात नहीं बादशाह साहब, कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, हो सकता है इसमें भी कोई भलाई रही हो। बादशाह को गुस्सा आया, कमीने, मेरी तो उंगली कटी है और ये कह रहा अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है, नहीं इसको खुशी हो रही है। उस वक्त तो वो गुस्सा पी गया, उस वक्त तो वो गुस्सा कंट्रोल कर गया। लेकिन बादशाह को शिकार का बड़ा शौक था। 1-2 महीने के बाद शिकार खेलने के लिए गया तो अपने वजीर को साथ में ले गया, चलो चलते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद दस्तरखान लगाया, वहां से जो खाना लाए थे दस्तरखान पे बैठ के खाने लगे दोनों, बादशाह और वजीर। बादशाह ने कहा कुएं से पानी खींचो वजीर, चलो पानी पीते हैं। जैसी वजीर ने बाल्टी डोल कुएं में डाला और देखने लगा कुआं कितना गहरा है, बादशाह ने पीछे से धक्का दे दिया वजीर को, एक लात मारी, वजीर कुएं में गिरा। जब वजीर कुएं में गिरा तो बादशाह ने कहा कहो वजीर अब क्या कहते हो? जब मेरी उंगली कटी थी तब तो कह रहे थे कि अल्लाह जो करता है बड़ा अच्छा करता है, अब बोल, मैंने लात मारी, गिरे कुएं में, अब बोल अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। वजीर ने कहा कि मेरा ईमान तो अल्लाह के ऊपर है, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी, अल्लाह जो करता है वो अच्छा ही करता है। अच्छा हुआ कि कुएं में ज़्यादा पानी नहीं है। बादशाह को गुस्सा आया, कमीना, मैं तो सोच रहा था कहेगा बचा लो भाई, निकाल लो, लेकिन ये कह रहा इसमें भी कोई अल्लाह की खूबी होगी, भलाई होगी। बादशाह को गुस्सा आया, पक तब मर इसी में, अल्लाह जो करता अच्छा करता है, तब मर इसी में। वक्त उसको छोड़ के भाग गया। घोड़ा दौड़ाया और शिकार के लिए निकल गया, लेकिन बादशाह को रास्ता नहीं मालूम था, वो वजीर ही बताता था। और बादशाह रास्ता भटक कर दूसरे शहर में घुस गया। वहां कुछ लोग किसी ऐसे आदमी को तलाश कर रहे थे कि जिसको पकड़कर किसी मंदिर पर देवी या देवता के नाम पर उसकी बलि दे दी जाए, कुर्बान कर दिया जाए, क्योंकि उनका अकीदा था कि हमारे शहर में, हमारे गांव में उस वक्त तक बारिश नहीं होगी जब तक कि हम किसी की बलि नहीं देंगे। तो उन लोगों ने इसको पकड़ लिया है। यही था, अनजाना है जी कौन आ रहा, पकड़ो, घोड़े पे दौड़ा, उसी को पकड़ लिया। अब वो कह रहा है अरे कहाँ ले जा रहे हो?
कहा बलि देने के लिए। अरे तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? कहा कौन है? कहा फला फला शहर का मैं बादशाह हूं। इन लोगों ने कहा जिन्होंने पकड़ा था तब तो हमारे भगवान और ज्यादा खुश हो जाएंगे कि बादशाह की बलि दी। चलो वो देवी और देवता के मंदिर पर ले गए। वहां एक पंडित बैठा हुआ था। कहा देखो इसकी बलि, पंडित को चेक कराना पड़ता था कि देखो इसकी बलि सही है कि नहीं। बादशाह, ये बादशाह है फला का। पंडित कहता बहुत अच्छा आदमी लेके आए हो। ऊपर से नीचे तक देखा बहुत अच्छा, लेकिन चेक करने लगा, पैर सही है, घुटना सही है, पैर, चेहरा सही, हाथ सही है, हाथ दिखाऊं। अरे तेरी तो उंगली कटी हुई है, ये क्या है? कहा उंगली कटी थी। ये तो ऐबदार आदमी है भाई, हमारी देवी को, हमारे देवता को किसी ऐबदार आदमी की बलि मंजूर नहीं है, फ्रेश माल चाहिए, जिसका बिल्कुल सब कुछ ठीक हो, इसकी बलि नहीं लेंगे, स्वीकार नहीं होगी। चल भाग। अब उसको यकीन आया, ओफो मेरी उंगली कटी थी और उसने कहा था कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। वो भागता हुआ घोड़ा दौड़ाते हुए उस कुएं के पास आया और अपने वजीर को कुएं से निकाला, गले लगाया कि वजीर तूने सच कहा था यार। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा मामला हुआ। कहा तो मैं छोड़ दिया। कहा उंगली अगर न कटी होती तो आज मैं कट गया होता है। कहा अच्छा एक बात बता यार, मेरे साथ तो अल्लाह ने ये अच्छा किया कि उंगली कटी थी इसलिए मैं बच गया, लेकिन तुझे जब मैंने कुएं में फेंका तूने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता, मेरे साथ भी कोई अच्छाई हुई हो तो तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? उसने कहा ए बादशाह, हम तुम दोनों घूम रहे थे और अगर तूने लात मार के हमें कुएं में न फेंका होता तो हम दोनों पकड़े जाते। तू तो छूट जाता क्योंकि तेरी उंगली कटी थी, मैं तो कहीं से नहीं कटाता, फ्रेश तो मैं ही था। तू तो बच जाता लेकिन मेरी बलि चढ़ गई होती, इसलिए तूने मुझे जो कुएं में फेंका मेरे साथ ही अच्छा हुआ। ना कुएं में गिरा होता, अगर कुएं में ना गिरा होता तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ता, मेरी बलि चढ़ गई होती। तो आपने देखा बादशाह के साथ क्या अच्छा हुआ, उसकी उंगली कटी इसलिए बच गया। और उस वजीर के साथ क्या अच्छा हुआ कि उसको कुएं में फेंक दिया, नहीं तो वो भी जाता। तो उस वक्त समझ में नहीं आता इसमें क्या मसलहत है, बाद में समझ में आता है। अल्लाह ने बारिश क्यों बरसाई, हम जाएंगे उससे हिसाब किताब लेने के लिए। दुनिया में कोई ताकत है जो अल्लाह से हिसाब किताब ले सके? दुनिया में कोई पावर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिसाब किताब? अल्लाह तूने बारिश क्यों बरसाई? अल्लाह मेरा बेटा बेटा बेटा, बेटी मांग रहा हूं फिर भी बेटा। अल्लाह बेटी 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 फिर बेटी, मैं बेटा मांग रहा हूं, 4 बेटी 1 बेटा। अल्लाह से कोई हिसाब नहीं मांग सकते हो। वो चाहे तो बेटा दे, वो चाहे तो बेटी दे, वो चाहे तो बेटे ही बेटे दे, वो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, वो चाहे तो बेटा और बेटी दोनों दे, और वो चाहे तो कुछ न दे। वो चाहे तो हल्की हल्की बारिश करे, वो चाहे तो मूसलाधार बारिश करे, वो चाहे तो आपके गांव को इतनी बारिश कर दे कि नदी और दरियाओं का पानी लेवल और खतरे के निशान से पार होकर आपके पूरे के पूरे गांव को डुबो दे और हम सब डूबकर बह भी जाएं, तब भी अल्लाह से हिसाब नहीं लिया जा सकता कि तूने हमारे गांव को क्यों डुबो दिया है। क्योंकि अल्लाह की जात हिसाब लेने के लिए है, हिसाब देने के लिए नहीं। बारिश क्यों हुई हमें क्या मालूम, लेकिन हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। हो सकता है कि वो हमारे ईमान का जायजा ले रहा हो। देखें इस बारिश के अंदर कितने लोग जलसे में आते हैं और कितने नहीं आते हैं। हो सकता है कि वो ये देखना चाहता हो कि सहाबा किराम ने तो अपनी कुर्बानियां मैदान जंग में दे दी। देखें ये लोग बारिश के चंद